हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है एपी। देखिए, अगर हम एक 2 के टेबल की नॉर्मली बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 या 3 के टेबल की बात करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आप देखें कि 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस, 8 और 2 के बीच का डिफरेंस, इन सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम है। तो यहाँ पर 3 और 6 का डिफरेंस, 6 और 9 का, 9 और 12 का, 12 और 15 का डिफरेंस, ये कैसा है? सेम है। तो इस कंडीशन में हम ये किसे कहेंगे? एपी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे टेबल होते हैं सिर्फ वही एपी में होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? नंबरों के बीच का डिफरेंस कैसा हो? एक ऐसी सीरीज जिसके बीच नंबर्स का डिफरेंस सेम हो, इक्वल हो, तो उसे हम एपी कहेंगे। सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3, उसके बाद में लिखता हूँ 7, देन मैं लिखता हूँ 11, देन मैं लिखता हूँ 15। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है डिफरेंस हमारे पास में। ये 3 के बाद में 4 का डिफरेंस है, 7 का 4, 11 होता है, 11 + 4 15। यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कैसा है? सेम है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2, देन लिखता हूँ मैं 7, देन मैं लिखता हूँ 12, देन मैं लिखता हूँ 17, तो यहाँ पर 2 और 7 के बीच कितना डिफरेंस हुआ? 5 का। 7 और 12 के बीच कितना डिफरेंस हुआ? 5 का। 12 17 के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 5 का। तो हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा कैसा होना चाहिए? हर अगले टर्म और पिछले टर्म के बीच का डिफरेंस जब सेम होगा तो वो नंबर्स हमारे कैसे कहलाएंगे? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, वो एपी में होंगे। अब अगर हमारे नंबर्स कैसे हैं? रैशनल नंबर के फॉर्म में है तो भी वो एपी में हो सकते हैं, हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में तो भी एपी में हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए हम बात करते हैं -6 की, देन -4, देन -2, तो ये सभी नंबर्स भी कैसे हैं? हमारे एपी में हैं। ये नंबर भी हमारे क्या कहलाएंगे? एपी में कहलाएंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ 0, देन मैं लिखता हूँ 1/2, फिर मैं लिखता हूँ 1, फिर मैं लिखता हूँ 3/2, देन मैं लिखता हूँ 2। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? हाफ का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कैसा है? हाफ का। यहाँ डिफरेंस कैसा है? हाफ का। तो ये सभी नंबर्स हमारे कैसे होंगे? एपी में होंगे। तो ये एपी के लिए भी सबसे मुख्य बात क्या रखनी, याद रखनी है आपको कि पहले और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होगा? हमेशा सेम होगा। अब इसे हम नॉर्मली किससे शो करते हैं? हमारा जो पहला टर्म होता है इसे हम कहते हैं ए कहें या A1 कहें। सेकेंड टर्म को आप कहेंगे A2, तीसरे टर्म को कहेंगे A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 से लेकर ये हमारे nth टर्म की वैल्यू क्या होगी? AN होगी। अब देखिए, इसे नॉर्मली आप A लिखें और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब जो A2 माइनस A1 की वैल्यू होती है, यही हमारा डिफरेंस होता है। और चाहे वो A3 माइनस A2 हो तो भी क्या होगा? डिफरेंस ही कहलाएगा। मतलब हर दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा D। तो यहाँ पर जब A में हम D को प्लस करते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलता है तो A + D मिलेगा। तीसरे टर्म के लिए एक और D प्लस कर दें तो A + 2D होगा। फोर्थ टर्म के लिए A + एक और D मतलब 3D होगा। तो इसी तरीके से आप देखें तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो ये कितना होगा? A+ जितने नंबर का n है उससे एक कम D, मतलब n-1D। तो ये हमारा क्या होगा? nth टर्म। और यही हमारा फॉर्मूला है कि अगर हमें कोई सीरीज़ का nth टर्म निकालना है, an निकालना है, तो क्या होगा? A + n-1 × D होगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हम एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म के लिए आप A, सेकंड टर्म के लिए A + D, A + 2D, मतलब कोई भी हमसे टर्म कहा जाए, सपोज हमसे कहा जाए कि हमें 19 टर्म निकालना है, तो ये 19 जब निकालना हो तो आप क्या कर देंगे? A में 18D को प्लस कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 100 टर्म, तो उस कंडीशन में ये 100 कितना होगा? ये होगा आपका A + 99D। तो ये है हमारा n टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब इन n टर्म के बाद में हमारे पास क्या आएगा? हमें निकालना होगा इन n टर्म्स का सम, तो उसे हम लिखते हैं Sn के फॉर्म में। और Sn का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा n/2, और यहाँ पर होगा 2A + n-1 × D। n क्या है? जिस नंबर के हम टर्म की बात कर रहे हैं वो, मतलब सपोज़ कीजिए हम 100 टर्म्स का सम निकालना चाह रहे हैं तो 100/2 कर देंगे। यहाँ पर 2A मतलब पहला टर्म, n होगा 100-1 × D होगा हमारा जो कॉमन डिफरेंस। एक और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये उस कंडीशन में होता है जब हमें फर्स्ट टर्म भी मालूम हो, लास्ट टर्म भी मालूम हो और टोटल कितने टर्म्स है ये भी मालूम है। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला होता है Sn का n/2 A + L। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 को।
लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें हमें कुछ सिचुएशंस दी है और हमें बताना है उन सिचुएशंस को, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या वो एपी में है या नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक टैक्सी का फेयर जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज़ है, और उसके बाद में आने वाले पर किलोमीटर के लिए वो कितना है, 8 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि क्या ये नंबर्स अगर हम लिखते हैं तो एपी में होंगे या नहीं होंगे। देखिए सिचुएशन को समझते हैं। देख फर्स्ट किलोमीटर की बात करें, अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो उस कंडीशन में आपको कितना पे करना होगा, 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, 15 तो आपने पे कर दिए, अब आपको 8 रुपीज़ बढ़ जाएगा अमाउंट, तो ये होगा आपका 23। अब अगर अगला किलोमीटर आप चलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप ऑलरेडी 23 पे कर चुके थे, इसमें आपके 8 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएंगे, कितना होगा 31। फोर्थ की बात करें तो आपका जो 31 था इसमें अगेन आपको क्या करना है, 8 प्लस करना है 39। तो ये नंबर्स अगर हम इसे A1 A2 A3 A4 का नाम देते हैं तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारे नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, मतलब A2 माइनस A1 की वैल्यू अगर A3 माइनस A2 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, एपी में कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर A2 की वैल्यू 23 है, 23 माइनस 15 की बात करें, या 31 माइनस 23 की बात करें, या 39 माइनस 31 की बात करें, तो हर सिचुएशन में हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि हमारे ये नंबर्स कैसे हैं, एक एपी में है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारे बीच के नंबर्स का डिफरेंस कैसा हो, इक्वल हो, तो नंबर्स कैसे होंगे, एपी में होंगे। सेकंड कंडीशन जो हमें दी है, हमें दिया है कि एक वैक्यूम पंप है, वो क्या करता है, 1/4 एयर निकाल लेता है। अब 1/4 एयर निकाल लेता है तो हमें बताना है कि अगर ऐसा वो बार बार करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर का जो अमाउंट होगा वो क्या एपी में होगा। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, हमें उसमें कोई यूनिट दी नहीं है, हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि उसमें 48 क्यूबिक मीटर एयर वहाँ मौजूद है। अब अगर 48 क्यूबिक मीटर है, मतलब ये हो गई हमारी ए की वैल्यू कि स्टार्ट में कितना है, 48 क्यूबिक मीटर। अब जब सेकंड टर्म की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो वैक्यूम पंप उसमें से 1/4 लीटर उसकी 1/4 एयर क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो 48 का 1/4 कितना हो गया, तो ये हो गया 12 टाइम्स, मतलब 48 माइनस 12 कर दीजिए तो ये होगा आपका 36। तो A2 की वैल्यू हमारे पास 36। अच्छा थर्ड टाइम की बात करते हैं तो थर्ड टाइम क्या होगा, अभी जो एयर है उसमें से फिर उसका 1/4 निकल जाएगा, तो 36 इंटू 1/4 तो ये होता है 9। तो 36 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 27। यानी हमारे पास अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स कितने हो गए, 48, 36 और 27। अब देखिए 36 माइनस 48 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, ये तो हुआ -12, और 27 माइनस 36 करेंगे तो ये कितना होगा, ये -9 होगा। तो क्या ये नंबर्स का डिफरेंस हमारा सेम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है। चूँकि ये वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है, हमारा डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर्स हमारे कैसे होंगे, एपी में नहीं होंगे। देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या कहा जा रहा है, हमसे एक कुआं खोदने के चार्जेस के बारे में हमारा क्वेश्चन है कि एक कुएं को खोदने पर, फर्स्ट मीटर को खोदने पर उसका चार्ज कितना लग रहा है, उसका चार्ज लग रहा है ₹150। और अगला एडिशनल जो मीटर बढ़ेगा, अगर मतलब 1 मीटर जितना गहरा उसको करते जाएंगे तो उस कंडीशन में उसका चार्ज क्या होगा, ₹50 इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड मीटर का चार्ज कितना होगा, सेकंड मीटर तक खोदने पे चार्ज 150 प्लस 50 यानी कि ये हुआ ₹200। अगर हम थर्ड मीटर की बात करें तो थर्ड मीटर में कितना होगा चार्ज, 200 में अगेन 50 प्लस कर दीजिए, ये कितना हुआ 250। अगर 1 मीटर और खोद दिया जाए, फोर्थ मीटर तक खोद दिया जाए तो उस कंडीशन में कितना होगा, 250 प्लस 50 यानी कि 300 रुपीज़। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 200 माइनस 150 की बात करें, या 250 माइनस 200 की बात करें, या 300 माइनस 250 की बात करें, तो इन सभी सिचुएशंस में हमारा डिफरेंस कैसा आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस की कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा है, एक जैसा है। तो उस कंडीशन में जो हमारी मतलब A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है कैसी है,
ये A3 माइनस A2 के इक्वल है, यानी कि ये A4 माइनस A3 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये नंबर्स हमारे कैसे होंगे, AP में होंगे। मतलब ये जो हमारी सिचुएशन दी है वो किसकी है, AP की सिचुएशन है। अगली फोर्थ प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि 10,000 के अमाउंट पर क्या हो रहा है, 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। हमें बताना है कि जो नंबर्स हमें फॉर्म होगी, जो लिस्ट बनेगी, वो हमें कैसी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी या नहीं होगी। चेक कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है ए का, ये होता है P × 1 + R/100⁻n। अब पहली बार मतलब A1 की बात करें तो ये कितना था, 10,000 था। सेकेंड टाइम बात करें तो ये कितना होगा, 10,000 × 1 + 8/100⁻1। थर्ड कंडीशन, थर्ड में क्या होगा, ये 10,000 × 1 + 8/100⁻2। तो ये तो हुआ आपके पास 10,000 और ये हुआ 10,000 × 108/100। इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 10,000 × 108/100 × 108/100। और जब इन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कॉमर्स इजीली दिखाई दे रहा है कि डिफरेंस कैसा होगा, हर बार का डिफरेंस हमारा बढ़ते जाएगा। मतलब जो A2 माइनस A1 की वैल्यू है वो कैसी होगी, A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं होगी। अब हमारी ये वैल्यूज़ कैसी इक्वल नहीं है, मतलब ये नंबर्स हमारे कैसे हैं, AP में नहीं होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें AP बनाना है जब हमें A और D की वैल्यू दी है। देखिए मैं आपको बताया था पहला टर्म क्या होगा, A1, दूसरा टर्म होगा A2, A3, A4, इस तरीके से हमारी AP चलेगी। इसे हमने कहा था A, सेकेंड टर्म होता है A + D। थर्ड टर्म की बात करें तो A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, इस तरीके से AP चलेगी। तो यहाँ पर हुआ 10 और 10 + D की वैल्यू 10, यहाँ पर 10 + 2 × 10, यहाँ होगा 10 + 3 × 10। तो इस तरीके से हमारी AP बढ़ेगी। तो ये हुआ 10 + 10 क्या हुआ 20, यहाँ 2 × 10 = 20 + 10 हुआ 30, यहाँ पर 3 × 30 + 10 हुआ 40। तो ये होगी हमारी AP। सेकेंड पार्ट की बात करें तो A + D, A + 2D, तो 4 + -3, 4 + 2 × -3, ये हुआ 4 -3, ये हुआ 4 - 6। तो 4 - 3 क्या हुआ 1, 4 - 6 कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास -2। तो इस तरीके से हमारे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर A की वैल्यू A + D, A + 2D, इस तरीके से हमारी AP होगी। तो ये होगा -1, देन -1 + 1/2, -1 + 2 × 1/2, -1, और ये हुआ हमारा -2 + 1/2, ये होगा हमारा -2 + 2/2, ये हुआ -1। अब देखिए -2 + 1 कितना हुआ, ये हुआ -1/2, तो ये हुआ -1/2। इसकी बात करें तो -2 + 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0/2 भी कितना होगा, 0। तो इस तरीके से ये AP बनेगी। फिफ्थ वाले में हमें दिया हुआ है A की वैल्यू की, फोर्थ वाला पार्ट हमारा A की वैल्यू है -1.25, D की वैल्यू है -0.25। तो पहला टर्म तो हमारा A ही होता है, सेकंड टर्म क्या होता है A + D, देन A + 2D, A + 3D, इस तरीके से हमारी AP चलती है। तो ये तो -1.25 प्लस -0.25। थर्ड टर्म की बात करें तो क्या होगा, -1.25 प्लस 2 × -0.5। तो ये हुआ -1.25 और ये हुआ -1.25 और -0.25, मतलब ये हुआ -1.50। यहाँ बात करें तो 25 2 हुआ 50, है ना। तो ये हुआ आपके पास -1.75। तो इस तरीके से ये हमारी AP हुई। लास्ट टर्म
लास्ट हमारा पार्ट, ए की वैल्यू हमारे पास है -2 ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस फॉर्म में AP होगी। तो ये -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0, ये तो हुआ -2 प्लस 0 कितना हुआ, अगेन ये हुआ आपका -2, 2 इंटू 0 अगेन 0, ये भी -2, सभी नंबर्स हमारे कैसे होंगे, -2 होंगे। तो ये रही हमारी AP। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको APs दी हुई है, हमें बताना है इनको देखकर कि इनका पहला टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको ये क्या हो गया हमारा A1, A2, A3, A4। तो फर्स्ट टर्म मतलब A, या इसे आप क्या लिख सकते हैं A1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लियरली कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1 - 3 की बात करें तो 1 - 3 कितना होगा, -2। तो ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, -2। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू कितनी क्लियरली -5 है और D की वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस -5, यानी कि -1 माइनस क्या हुआ, ये हुआ +5। तो 5 माइनस हुआ 4, तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई, 4। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, D की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, मतलब 5/3 माइनस 1/3। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 3 और 3 का 3, 3 1 जा 3, 1 से इंटू किया 5 को 5 माइनस 1, 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 1 जा 1। तो D हमारे पास कितना आया, 5 - 1 मतलब 4/3। फोर्थ पार्ट, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। D की बात करें तो A2 माइनस A1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में 0.6 माइनस करेंगे क्या हुआ, 7 माइनस 6 हुआ, सबके पास 1, और 1 माइनस 0 हुआ 1, तो 1.1 ये निकला कॉमन डिफरेंस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमें बताना है क्या ये AP के फॉर्म में है या नहीं है। अगर यदि है तो हमें इसके और 3 टर्म निकालने हैं। तो चलिए इसे देखते हैं पहले पार्ट को। तो इसे अगर हम A1, A2, A3, A4 नाम दे दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, A2 माइनस A1 हम निकालें तो क्या होगा, 4 - 2, और A3 माइनस A2 निकालें तो ये कितना होगा, 8 - 4, यानी कि ये आया हमारे पास 2 और ये आया हमारे पास 4। अब आप देख रहे हैं कि जो A2 माइनस A1 है ये किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, AP नहीं है, क्योंकि हमारी AP की मुख्य कंडीशन क्या थी कि सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा तभी हमारी AP बनेगी, तो ये नहीं है। सेकेंड सम को देखते हैं, यहाँ A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A2 की वैल्यू 5/2, A3 की वैल्यू हमारी 3 और A4 की वैल्यू 7/2। तो चलिए देखते हैं A2 माइनस A1 क्या होगा, 5/2 माइनस 2। तो इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/2। ऐसे ही अगर हम A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालें तो 3 माइनस 5/2, यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म मतलब हमारा D की वैल्यू कितनी हो गई, ये हुआ हमारा D। तो इसे हम अगले टर्म में जोड़ देंगे तो हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, 7/2 प्लस 1/2, यानी कि ये होगा हमारा एलसीएम इसका होगा 2, तो ये हुआ 7 + 1/2 यानी कि 8/2, ये हुआ 4। अगर A6 की बात करें तो अगेन हमें 4 में क्या प्लस करना है, 1/2 प्लस करना है, एलसीएम होगा हमारा 2, यहाँ पर होगा 1 से 2 टाइम 2 4 ज़ा 8 + 1 मतलब ये 9/2, और जो हमारा 7 टर्म होगा A7 ये कितना होगा, 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम होगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो ये 9 + 1 मतलब 10/2, ये हुआ 5। चलिए देखें थर्ड वाले पार्ट को, ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की। चलिए A2 माइनस A1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा, -3.2 माइनस 1.2, यानी कि -3.2 प्लस 1.2, तो ये कितना बचा, 2 बचा। अगर हम बात करें A3 माइनस A2 की तो वो कितना होगा, ये होगा हमारा -5.2 माइनस 3.2, यानी -5.2 प्लस 3.2, तो ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारा अगेन -2। अब हमारा अगला टर्म की बात करें तो A5 क्या होगा,
हमारा पिछला टर्म मतलब -7.2 में हमें क्या प्लस करना है, -1.2। तो इसे प्लस करने पर कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमारी डी की वैल्यू कितनी आई, -2 आई है, तो ये होगा हमारा -9.2। A6 क्या होगा, -9.2 -2 यानी कि -11.2, और A7 कितना होगा, ये होगा -11.2 -2 यानी -13.2। चलिए फोर्थ पार्ट को देखें। फोर्थ पार्ट में A1 की वैल्यू हमारे पास है -10, A2 की वैल्यू है -6, A3 की वैल्यू -2 और A4 की वैल्यू है 2। तो यहाँ बात करें A2 A1 कितना होगा, -6 -10 यानी कि -6 और माइनस माइनस हुआ +10, तो 10 - 6 कितना होगा, ये होगा 4। अच्छा A3 A2 की बात करें तो कितना होगा, ये होगा -2 -6 मतलब -2 माइनस +6, तो 6 - 2 कितना हुआ, अगेन 4। यानी ये हमारा नंबर्स कैसे AP में है, तो D की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब हमें निकालें इसके बाद का फिफ्थ टर्म मतलब A5 अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, इस 2 में हमें 4 प्लस करना होगा तो होगा 6। A6 कितना होगा, 6 + 4 मतलब 10, और A7 कितना होगा, 10 + 4 यानी कि 14। ये होंगे हमारे नंबर्स। चलिए देखते हैं दूसरे बाकी पार्ट्स को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर्स हैं 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। देखें इन्हें, ये हुआ A, ये हुआ A1, A2, A3, A4। तो A2 - A1 करें तो क्या होगा, 3 + √2 -3, तो डिफरेंस कितना आया, √2। और A3 - A2 की बात करें तो क्या होगा, 3 + 2 √2 -3 -√2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में से √2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, √2। तो हमारे डिफरेंस कैसा है, सेम है। तो ये हुआ हमारा कॉमन डिफरेंस, मतलब ये AP है। तो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म मतलब A5 जो होगा वो कितना होगा, 3 + 3 √2 में अगर आप एक √2 और प्लस कर देंगे तो ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास 3 + 4 √2। और A6 कितना होगा, 3 में 3 + 4 √2 में अगेन √2 प्लस होगा, तो ये होगा 3 + 5 √2। और A7 कितना होगा, ये होगा 3 + 5 √2 में √2 प्लस करने पर ये आएगा हमारे पास 3 + 6 √2। ये रहे हमारे नेक्स्ट नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू है 0.2, A2 की वैल्यू है हमारे पास 0.22, A3 की वैल्यू है 0.222 और A4 की वैल्यू है 0.2222। देखिए A2 - A1 की बात करें तो कितना होगा, 0.22 - 0.2 यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.02। और A3 - A2 की बात करें तो ये कितना होगा, 0.222 - 0.22, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा 0.002। तो देखिए अब दोनों नंबर्स हमारे कैसे हैं, डिफरेंट हैं। मतलब A2 - A1 की जो वैल्यू है वो A3 - A2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में ये जो है हमारी AP नहीं है, तो हम इसे नहीं फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0, -4, -8 और -12। तो डिफरेंस देखें यहाँ पर, A2 - A1 अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, -4 - 0 यानी कि -4। और A3 - A2 की बात करें तो ये होगा -8 -4 यानी कि -8 और माइनस माइनस हुआ +4, तो ये भी कितना हुआ, -4। तो दोनों हमारे नंबर्स कैसे हैं, सेम है। मतलब A2 - A1 की वैल्यू A3 - A2 के इक्वल है, तो ये हमारा AP है। अब नंबर हमारा कौन सा निकालना है, हमें फिफ्थ नंबर निकालना है। तो A5 क्या होगा, A5 मतलब जो हमारी फोर्थ वैल्यू थी -12, इसमें हमें प्लस करना है -4 का, तो ये आंसर कितना होगा, -16। A6 क्या होगा, -16 -4 यानी कि -20। और A7 कितना होगा, ये होगा -20 -4 यानी कि -24। एट्थ वैल्यू ये हुआ A1 A2 A3 A4। तो A2 - A1 निकालें तो क्या हुआ, -1/2 -1/2 यानी कि ये हुआ -1/2 +1/2, तो कैंसिल होकर क्या बचा, 0। A3 - A2 की बात करें तो कितना होगा,
अगेन -1/2 -1/2, तो -1/2 माइनस हुआ +1/2, यानी ये भी कितना हुआ 0। तो टर्म्स का डिफरेंस हमारा कैसा है, सेम है। मतलब ये ए पी है, तो हमारा जो फिफ्थ टर्म तो हमारे पास क्या होगा, फोर्थ टर्म में डी की वैल्यू को प्लस कर दिए तो -1/2 + 0, मतलब ये भी कितना होगा -1/2। A6 भी कितना होगा, जो हमारा फिफ्थ टर्म आया था -1/2, इसमें 0 प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा -1/2, मतलब 0 प्लस करने पर हमारे पास कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो हमारे नंबर्स कैसे होंगे, सेम आएंगे। तो ये भी कितना हुआ -1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। तो 9th पार्ट में हमारी वैल्यूज है 1, 3, 9, 27, A1, A2, A3, A4। तो देखिए यहाँ पर अगर A2 - A1 निकालें तो क्या होगा 3 - 1, यानी कि हमारे पास हुआ 2, और A3 - A2 निकालें तो क्या हुआ 9 - 3, यानी कि 6। तो A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के इक्वल नहीं है। अब अगर नहीं है तो क्या होगा, AP नहीं होगा। अगला पार्ट देखें, A2A 3A 4A। चलिए, तो A2 - A1 क्या होगा, 2A - A मतलब बचा A, और A3 - A2 क्या होगा, ये हुआ हमारा 3A - 2A, अगेन A। तो इनका डिफरेंस कैसा है, सेम है। बस A5 क्या होगा, जो हमारा फोर्थ टर्म है A4 मतलब 4A, इसमें A प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5A। A6 क्या होगा 5A + A, यानी कि 6A, और A7 क्या होगा 6A + A, यानी कि 7A। तो ये रही AP 11। सब में देखते हैं, ये हुआ A1, A2, A3, A4। देखिए अगर हम A2 - A1 करते हैं तो क्या होगा, A² - A कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचा A-1। और A3 - A2 करें तो क्या होगा A³ - A²। तो यहाँ से A² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा A-1। तो यहाँ पर A × A-1 है और ये A² × A-1 है। तो दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों पार्ट्स हमारे सेम नहीं हैं। तो A2 - A1 जो है वो हमारा A3 - A2 के इक्वल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये AP नहीं है। इलेवंथ पार्ट को देखते हैं, नंबर्स √2, √8, √18, √32। अब अगर आप इनके डिफरेंस को निकालें, 8 - 2 6, 18 - 8 10, और 32 - 18, तो आपको दिखाई देगा कि ये नंबर्स AP में नहीं है। लेकिन ये आपकी सोच गलत है, ये सारे नंबर्स AP में हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनको आप समझें एग्जैक्टली। √2 को आप तो √2 ही लिखेंगे। जब √8 का फैक्टराइज करते हैं तो क्या हुआ, 2 × 4 2 × 8, तो 2 का जो पेयर बन रहा है तो वो 2 बाहर आएगा और ये बनेगा 2√2। इसी तरीके से 18 को आप सॉल्व करेंगे, √18 को, तो 3 3 9 2 18, तो ये बनेगा 3√2। और 32 को आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 4 16 √2, मतलब 4√2। ये हुआ A1, A2, A3 और A4। तो A2 - A1 अगर हम करते हैं तो क्या हुआ 2√2 - √2, यानी हमारे बचा √2। और A3 - A2 करें तो क्या हुआ 3√2 - 2√2, यानी अगेन √2 बचा। तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा, √2 आएगा। तो ये AP है। अब है तो इसके नेक्स्ट टर्म को निकालते हैं। अब A5 की बात करें तो कितना होगा, मतलब जो हमारा लास्ट ये टर्म आया था कितना आया था 4√2। 4√2 में आप √2 को प्लस कर दीजिए तो ये कितना होगा 5√2। 5√2 को आप लिख सकते हैं 5 5 25 2 50, √50 लिख सकते हैं। और सिक्स टर्म जो होगा वो कितना होगा 5√2 + √2, यानी कि 6√2। 6√2 को आप लिख सकते हैं 6 6 36 2 72, √72। और जो 7 टर्म होगा A7, ये कितना होगा 6√2 + √2, यानी कि 7√2। और 7√2 को आप लिख सकते हैं 7 7 49 2 98, मतलब √98। ये हो गए हमारे टर्म्स AP के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स को। 13 पार्ट में हमें दिया है √3, √6, √9 और √12। अब देखिए अगर आप नंबर्स की बात करें तो 6 - 3 होता है 3, 9 - 6 होता है 3, 12 - 9 होता है 3, मतलब इनका डिफरेंस आपको देखने से तो समान दिख रहा है। लेकिन ये AP नहीं है क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा है रूट।
तो √3 और √6 की जो एक्चुअल वैल्यूज़ होगी वो ये नहीं होगी, मतलब उस कंडीशन में जब a2 माइनस a1 निकालेंगे तो क्या होगा, वो a3 माइनस a2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारी AP नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिखाई देता है वो नहीं होता है और जो दिखाई नहीं देता है वो होता है। यहाँ देखें 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 7 का स्क्वायर हुआ 49, यानी a1, a2, a3 और a4। अब देखिए a2 माइनस a1 करें तो क्या होगा, 9 माइनस 1 मतलब हुआ 8, और a3 माइनस a2 अगर हम करते हैं तो कितना हुआ, 25 माइनस 9 हुआ 16। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, मतलब दिस इज़ नॉट एन AP। लास्ट टर्म हमारे पास में किस फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 7 का स्क्वायर हुआ 49 और ये है 73। अब ये हुआ हमारा a1, ये हुआ a2, ये हुआ a3 और ये हुआ a4। देखिए 25 अगर मतलब हम बात करें a2 माइनस a1 की तो क्या होगा, 25 माइनस 1 जो कि होता है 24। फिर a3 माइनस a2 की बात करें तो ये कितना हुआ, 49 माइनस 25 यानी कि अगेन हुआ 24। तो ये नंबर्स का डिफरेंस हमारा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हमारी AP है। तो जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा a5 होगा वो कितना होगा, 73 प्लस 24, इसे प्लस कर दीजिए, 4 प्लस 3 हुआ 7, 7 प्लस 2 हुआ 9। a6 की बात करें तो a6 क्या होगा, 97 प्लस 24 यानी कि 7 प्लस 4 11, कैरी हुआ 1, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12। और a7 की बात करें तो कितना होगा, 121 प्लस अगेन 24 मतलब 145। तो ये रहा हमारा नंबर। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।